रामपुर के थाना सुआर में दूल्हा के पास बैठने को लेकर पड़ोसियों द्वारा दूल्हा के सगे भाई और भांजे को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। दूल्हा के बड़े भाई शरीफ ने बताया कि दूल्हा के पास बैठने को लेकर एक मैरिज हॉल में झगड़ा हो गया। इसके चलते पड़ोस में रहने वाले हनीफ और शरीफ ने पुरानी रंजिश रखते हुए मेरे और मेरे बड़े भाई और भांजे के ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया। बहरहाल रामपुर थाना सुआर में दूल्हा के पास बैठने को लेकर हुए झगड़े की थाना सुआर पुलिस को तहरीर दे दी गई है। दूल्हा के भाई और भांजे को काफ़ी चोटें आई हैं, जिसके चलते रामपुर जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? नगर में क्या मामला हुआ आपके साथ? खाना खाने बैठ रहे थे तो मार के भाग गए। कौन लोग थे? किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ? ये मार के खाने के भी उसके पुरानी दुश्मनी निकाली। कौन लोग थे? कहाँ के रहने वाले हैं? विश्वास के। आप भी सवार के? जी। झगड़ा कहाँ हुआ? झगड़ा साथ में तो क्या मामला था? पुराना क्या रंजिश? ये मामा की तरफ से, मामा का घर है ना हमारे, मामा की शादी थी तो ये मामा से थी। बचा रहे थे नोकदार धार से। कितने लोगों ने मारा पीटी की? 4 लोग। काय से वार किया आप? नोकदार चीज़ से बात FIR दर्ज करवाई आपने? जी जी, स्वार थाना। तो क्या चाहते हैं आप? सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई नहीं कर रही थी पुलिस। शरीफ भाई, क्या हुआ? पूरी बात बताइए। मेरी जोन में शादी थी हमारे छोटे भाई की शादी थी। वो खुन्नचारिया था कि इनकी शादी खराब हो जाए इस वजह से। हर का ही माहौल था। हाँ, तो फिर मेरे मारी छुरी के हाथ मार लिया था उसने, करे पाटल मारी, फिर दिमाग पे, सर पे 14 टाँके आए हुए हैं मेरे। पूरी शादी ख़राब करने के चक्कर में थी हमारे, और ये झूठी रिपोर्टें करवा के और ब्लेड मार के और चली गई हमारी वो उसकी माँ। ब्लेड मार के ऐसी चली गई है। वो सबको मालूम है, पूरा मोहल्ला जानता है, पूरी स्वार जानती है कैसा आदमी है। हनीफ है उसका बाप, और सफीक और नादिर है, और रफ़ी है। 3 भाई हैं, 4 भाई हैं ये, वो नहीं बोला था वो गाली मार। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? शादी के उसमें ये खाना खाने के लिए बैठ रहे थे। हमारे बिनोई थे, हमारे बिनोई साथ में बैठेंगे या तू दूर का रिश्तेदार बैठेगा? हमारे बिनोई बैठेंगे नहीं दूल्हा के साथ। तो कह रही आई ने क्यों उठा लो, गाली बकरिया था। हाँ, तो इन्हें उठाओ मैं बैठूँ, तू क्यों बैठेगा भाई? तेरा क्या मैटर है? तू मतलब कोई रिश्तेदार है दूर का? तू बिनोई बैठते हैं दूल्हा के दौरे, ये है। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारा बेटी की है? हमारे बेटी के पड़ोस के हैं हमारे। शादी आपके घर से? जी, शादी है हमारे छोटे भाई की, चाचा के लड़के। दूल्हा के पास बैठने को लेकर झगड़ा हो गया? जी, खाना खाने के टाइम में। तो अब क्या चाहते हैं आप? सर, कार्रवाई होनी चाहिए सर, इंसाफ होना चाहिए। सुआर में किस जगह के रहने वाले हैं? सुआर मोहल्ला चक थाने के पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। क्या हुआ? पूरा मामला बताइए। मामला कुछ नहीं है, ये पुरानी रंजिश निकाली गई है। मेरे झोल में मेरे भाई की, चचेरे भाई की शादी थी। शादी में हम लोग खाना खिलवा रहे थे। छोटे से ही बात खमाखाई ज़बरदस्ती सिर होते जा रहे थे। लड़ाई करने के ऊपर रहते थे। हर वक्त हमारे सिर तो रहते ही थे। अब ये कोई सी छोटी सारे मुद्दे पकड़ के इन्होंने ऐसा करना चाहा कि हम मेरे भाइयों को नोकदार चीज़ से, मेरे भाई को और मेरे भांजे को ऐसा मारा, और मेरे बचाने में मेरे लाठी पाठी पड़ी हैं और कुर्सी भी मारी है मेरे बहुत। और मेरे अब भी ये देखो यहाँ पर अंगूठा फ्रैक्चर हो चुका है। ये बहुत बुरी तरीके से मारा है, और ये समझ लो मारने की पूरी फुल कोशिश थी, ऐसा मानना है। बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से मारा है, नोकदार चीज़ से उनको मारना चाहते थे वो। और सारे झगड़े की जो जड़ है वो इनका बाप हनीफ है। अपने बेटों को बदमाश बनाना चाहता है बिल्कुल। अब भी खुला सांड की तरह फिर रहे हैं वो सबके सब। और गले हमारे ही बराबर में है, घर पर हमारे बराबर में ही घर है उनका। छत पे चढ़ के अब भी ये कह रहे हैं देखो हमने सबको कैसा मारा है, और अब भी खुला की सांड की तरह फिर रहे हैं। हमारे साथ हो सके तो जल्द से जल्द ये है इंसाफ करिए,
और इन्हें जो है गिरफ्तार कर मोहम्मद जाकिर। जाकिर भाई क्या मामला हुआ है झगड़े की जो हुआ है पूरी बात बताइए। सर ये मेरी झोल में शादी का प्रोग्राम था, हमारे भाई की बारात थी, तो उस पर ये दूल्हा के साथ बैठने पर विवाद हुआ, जिसमें इन्होंने मारने वालों ने जो है दूल्हा को अपने साथ बिठाला और भिनोइयों को बिठाने पर नाराज़गी दिखाई, आपस में विवाद फैलवाया इन्होंने परिवार में। और इस बात की हमने शिकायत करी उनसे कि आप हमारे परिवार के बारे में ना बोलें तो बेहतर है, ये हमारा पारिवारिक मामला है कि हम अपने भिनोइयों को अपने साथ बिठा लें या ना बिठा लें। तो इन्होंने इस बात पे विवाद शुरू कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान इन्होंने पुराने इंतज़ाम से थे शायद धारदार चाकू और छुरियों का इस्तेमाल करा, जिसमें बचाते हुए हमारे भांजे के अपने आप को बचाते हुए उनके सिर पे चोट लगी और बड़े भाई के भी उन्होंने सीने पे वार करा था, तो उनको भी बचाते हुए उनके भी सिर पे 8 टाँके आए हैं, सिर पे चोट लगी। और जो सबसे छोटा भाई हमारा अनीस, उसका हाथ फ्रैक्चर है। इसमें अभी तक मामला ये है कि स्वार्थ फैलने में तहरीर दे दी गई है और कोई अभी उनमें से गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो घर पर हैं। और अभी घर पर रहने के बाद भी कल की बात सुनने में आई है कि वो उन्होंने गालियाँ बकी हैं घर पर छत पर चढ़ के, हमने आपको मारा भी पकड़ाया भी और अभी और भी मारेंगे। और सफ़ीक का ये बयान है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा, अभी तो झगड़ा होगा और मारेंगे भी हमारे। और ये जो है उनके पिताजी हनीफ, ये उनका विवाद फैला हुआ है सारा, और उनके लड़के 3 सफ़ीक, नादिर और रफ़ीक, इन तीनों ने उन्होंने वहाँ पर विवाद फैलाया, मारपीट शुरू करी और शादी के घर में विवाद फैलवाया और मारपीट शुरू करी धारदार चीज़ से, इन्होंने हर बार कर। तो उसी दिन शादी के दिन झगड़ा हुआ है जी, उसी दिन शादी थी जी शादी के वाले दिन बारात हम लेकर पहुँच गए थे मेरी झोल में, मेरी झोल में ही झगड़ा हुआ है। ये मेरी झोल में झगड़ा हुआ है, मेरी झोल में उन्होंने मारपीट शुरू करी है। वहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं थी, कुछ नहीं थे, सिर्फ हम आदमी थे, जिन्होंने उधर से उन्होंने अपनी लेडीज़ों को जो है भिजवाया है, मुकदमा हमारे ऊपर जो है फायर करवाई है, अपने घर की लेडीज़ों से करवाई है, ना कि किसी जैन से। हालांकि उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा तो वो सारे जैन से और हमारे ऊपर भी हमला जो हुआ जैन से। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं साहब, इंसाफ चाहते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़े भाई की तो हालत गंभीर। कितने लोग घायल हैं? हमारे घर के 3 लोग घायल हैं। क्या क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ, नावेद और अनीस। नावेद और शरीफ के सिर में उनके टाँके हैं, गंभीर रूप से घायल है वो। और हमारे भाई छोटा अनीस के उसके हाथ में फ्रैक्चर है, उसका हाथ भी नहीं उठ रहा है। अब हम इंसाफ चाहते हैं साहब, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा दें। क्या तीनों आपस में रिश्तेदारी हैं या भाई हैं घायल जो हैं? 2 सगे भाई हैं, अनीस और शरीफ, और मोहम्मद नवेद जो है वो सगा भांजा है। शिकायत की थाने में आपने? जी शिकायत की, वहाँ पर दे दी है, पुलिस ने स्टेटमेंट भी लिखा है हमारा वहाँ पर। वो जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। शरीफ पे क्या मामला है झगड़ा जो हुआ है? जी सर, ये लड़ाई की झगड़े की वजह सिर्फ खुन्नस निकाली गई है, ये पुरानी दुश्मनी निकाली गई है और कुछ नहीं है। पहले भी इन्होंने हमारे ऊपर हमला करा था, हम सबको, हमारे घर वालों को, पापा को, सबको बंद करा दिया था। ये इनके घर के काम ये हैं, ब्लेड मारते हैं अपने हाथ पैरों में, ब्लेड मारे, छुरी के निशान, चोखा मारा और चले गए, यही काम है। ये भी शादी में, मेरे छोटे भाई की शादी में खुन्नस निकाली गई है और ये लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, बार बार धमकी देते रहते हैं। और ये जिसका नाम हनीफ है, वहाँ पे मोहल्ले में भी सबको जलील करता है, भैंसे पालता है, गोबर फेंकता है दरवाज़ों पे, सब में हम इससे कुछ कहते हैं तो ये हमें उल्टी सीधी गालियाँ बकता है नहीं की, समझे। और इसका लड़का जो है सफ़ीक, वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है, हथियार दिखाता है घर में से, छतों पे से अपने चढ़ के। अभी भी मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ कानपुर। ये हथियार दिखाते हैं और ये गालियाँ बकते हैं माँ बहनों की, उल्टी सीधी औरतों को भी कल धमकी दी गई है, इन्होंने दी है। मेरे भाई को बहुत गंभीर चोट आई है, बड़े भाई को शरीफ नाम है उनका, मेरे भांजे का नवेद नाम है, नवेद को बहुत चोट आई है, और मेरा भैया के छोटे वाले का हार्ट फ्रैक्चर। हम ये चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, इन्हें गिरफ्तार करें। अभी भी ये ऐसे घूम रहे हैं और झूठी कार्रवाई कर रहे हैं। ये इन्होंने अपने घर की औरतों को ब्लेड मार के फिर कोई खेल खेला है, औरत को ब्लेड मारा और यहाँ भर्ती करवा दिया रामपुर में रेफर करवा के, और इधर उधर से सबकी सिफारिश करवा रहे हैं थाने में नेताओं की। हमने अब कुछ नहीं करा है, हम कोई केस
हमने 10 दिन एप्लीकेशन दी है थाने में। बाकी हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन हमारे साथ इंसाफ करवाएगा, हमें इंसाफ दिलवाएगा।